दिल से धन्यवाद। शुक्रिया। आप लोग ना होते तो मैं डायमंड नहीं बनता। ये डायमंड सिर्फ एक ट्रॉफी आप सभी की है। आज के फंक्शन में भी बहुत सारे लोग अगर आज नहीं आते तो भी ये डायमंड सिर्फ नहीं होता। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। दोबारा से आप सभी को थैंक यू करता हूं। एक्साइटेड हैं ऊपर वाले? दोस्तों, सबसे पहले मैं परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके वजह से पूरी दुनिया चलती है, और अपने माँ बाप जिन्होंने मुझे पैदा किया, इस दुनिया में लाया और इतने अच्छे संस्कार मेरे अंदर डाले ताकि मैं ऐसा कुछ काम कर पाया। और मेरे डायमंड शिप के पहुंचने में पढ़ाई से के आज तक सोनू जी का बहुत मदद रहा। हमारे बहुत सारे फ्रेंड यहाँ बैठे, उनका बहुत मदद रहा। यहाँ पे गोरखपुर के लीडर हैं, जैसे रामफल जी हैं, बलवंत सिंह हैं, वीरेंद्र मिश्रा जी हैं, संजीव कुमार जी हैं, हेमंत चौधरी जी हैं, संदीप त्रिपाठी जी हैं, पन्नेलाल जी हैं, रविकांत राय जी हैं, बहुत सारे लीडर। सभी गोरखपुर की टीम को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और थैंक यू। और हमारे 2 रूबी लीडर आज जो यहाँ रूबी बने, उन सभी को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। अगर उन सभी का समर्थन नहीं होता तो मैं आज डायमंड नहीं बनता। मिस्टर बलवंत सिंह और मिस्टर दीपक सर के लिए जोरदार तालियां, उनको ही बहुत बहुत थैंक यू। और लगाकर पौधे छोड़ देने से पौधे भी सूख जाते हैं। इस तरीके से इस डायमंड ट्री का सफर में जो एक पौधे की तरह जो एक सींचा गया है, जो उसका देखभाल किया गया है, ऐसे हमारे बीच में एक मेंटर हैं श्री माधव जी। अगर वो नहीं होते तो मैं यहां पे नहीं होता। उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और सिक्योर लाइफ क्या होती है इसका मुझे कुछ पता नहीं था। अगर वो 2 व्यक्तित्व तो यहाँ पे नहीं होते तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं था इस बिजनेस में। वो 2 बहुत महान पर्सनालिटी यहाँ पर बैठ, जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया, अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ पे नहीं होता। श्री रवि कुमार और श्री महेश चंद्र के जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्त। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आज डायमंड शिप के प्रोग्राम में बहुत बड़ी बड़ी MLM इंडस्ट्री की हस्तियां यहाँ पर विद्यमान हैं, जैसे श्री नरसिंह अग्रवाल जी हैं, श्री संजय जैन जी, क्राउन एम्बेसडर दोनों यहाँ पे हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जिनका मुझे आशीर्वाद मिला, शुरू से मुझे समर्थन मिला है। और इन सभी के वजह से, इनके गाइडलाइन के अनुसार, इनके मार्गदर्शन के अनुसार, इनके ही अनुसार मैं यहाँ तक का सफर तय किया हूँ दोस्तों। तो हम इनके भी बहुत बहुत आभारी है दोस्तों। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा अंधविश्वास टूटा है। एक बहुत बड़ा आज एक अंधविश्वास टूटा है। वो अंधविश्वास ये टूटा है कि गरीबी में मैं पैदा हुआ। आज तक पूरे जितने भी लोग हमसे मिले, चाहे वो हमारे माँ बाप हो, चाहे वो हमारे टीचर हो, चाहे हमारा फ्रेंड हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, कोई भी हो, जो भी मुझे मिला, जो मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि था, जो मैं जमीन लेवल पे था, जमीन का खड्डे में मैं था, ऐसे स्थिति में आज तक इस दुनिया में कोई आदमी मुझे नहीं मिला जिसने मुझे कहा कि तुम जैसे लोग भी कभी अमीर बन सकते हैं। आज तक किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। हर लोगों ने ही कहा कि अमीर बनना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, पैसा कमाना बहुत बड़ी बात होती है, बड़ा आदमी बनना बहुत बड़ी बात होती है, नाम कमाना बहुत बड़ी बात होती है। ये किसी किसी की बस की बात होती है। बिड़ले लोग कर पाते हैं दुनिया में, बहुत कम लोग इतिहास बना पाते हैं। ऐसे बहुत सारे जटिलताएं हैं जो तय हमारे दिमाग में भरी गई, जो हमारा विश्वास लेवल जिस बैकग्राउंड से कभी नहीं एक्सेप्ट किया कि वाकई में मैं अमीर बन सकता हूं। लेकिन आज डायमंड शिप जो मैंने अचीव किया है, और अचीव करने के बाद आज जो कई सालों का पीढ़ी दर पीढ़ी जो मेरे परिवार के ऊपर, मेरे दिमाग के ऊपर लोगों ने इस तरह से एक एजुकेशन, इस तरह से एक छाप, इस तरह के एक माहौल मेरे ऊपर छोड़ा था कि इस तरह से नहीं बना जा सकता। आज वो अंधविश्वास टूट चुका दोस्तों। और अंधविश्वास कैसे टूटा है मैं आपको एक कहानी के रूप में बताता हूं। एक बार हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बार एक सर्च कर रहे थे, उन्होंने इक्वल लेवल के 30 स्टूडेंट को उन्होंने लिया जो एकदम ब्रिलियंट है, IQ लेवल एकदम बराबर है, बिल्कुल बराबर मार्क्स लाते अपने परीक्षा में, बिल्कुल बराबर 30 स्टूडेंट को उन्होंने लिया। उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, 15 विद्यार्थी एक अलग रूम में उन्होंने कर दिया और 15 विद्यार्थी एक अलग रूम में उन्होंने कर दिया।
थोड़ा कुछ लोग मोमेंटम कर रहे हैं, थोड़ा प्लीज साथ दें। 30 विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों ने लिया, 15 स्टूडेंट एक अलग रूम में और 15 स्टूडेंट एक अलग रूम में। उन्होंने सेम एक सवाल लिया, सेम सवाल 10 सवाल उन्होंने लिया। 10 सवाल 300 विद्यार्थियों को सेम सवाल है, सेम टाइम पे दिया जाता है, लेकिन देने से पहले कहा जाता है जो एक पहले वाले 15 स्टूडेंट हैं उनको बताया जाता है कि देखिए आपका एग्जाम है, हमें मालूम है पहले से ही कि ये इसमें कोई इस सवालों को हल नहीं कर पाएगा। आप जैसे बहुत सारे ब्रिलियंट आए लेकिन आज तक कोई हल नहीं कर पाया। मुझे पहले ही इसका उत्तर मालूम है कि इन 15 लोगों में से कोई हल नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूं क्या कोई हल कर सकता है। पहले से ही हमें विश्वास है, रिजल्ट हमें मालूम है कि कोई इसमें हल नहीं कर पाएगा। इस तरीके से बहुत सारी बातें बताकर आप जैसे कितने जो दुनिया के टॉपर स्टूडेंट कोई भी सवालों को हल नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैं आपको देता हूं। ऐसा बता के उनको पेपर दे दिया गया। 15 स्टूडेंट एक और थे, उनके पास गया, उनको ही बताया गया ये रहे आपके सवाल, 10 क्वेश्चन, ये दुनिया के सबसे सरल सवाल हैं, मैं आपको दे रहा हूं। इसको 3 क्लास के बच्चे भी लगा सकते हैं, 3 क्लास के इसको बच्चे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये ट्राई देखना चाहता हूं क्या इस लेवल के आने के बावजूद कोई ऐसा है जो इसको हल नहीं कर सकता है। हालांकि रिजल्ट मुझे मालूम है कि 100% लोग सभी लोग हल कर लेंगे, इसको 2-3 के विद्यार्थी भी हल कर। बहुत सहजता से बताया, एग्जाम हुआ, 1-2 घंटे के बाद चेक किया गया तो जहां पे बहुत जटिलताएं बताई गई थी वहां से मात्र 3 स्टूडेंट पास हुआ और यहां पे 9 स्टूडेंट पास हुए उस सवाल में। सवाल सेम था, ये लोग का दिमाग हैंग कर दिया गया। तो अमीर बनना, डायमंड बनना, सिक्योर लाइफ में डायमंड बनना, यहां से आने के बाद मैं बताता हूं दुनिया का सबसे सरल और आसान काम कोई है तो डायमंड बनना। दोस्तों सबसे सरल आसान काम। आप सोचते होंगे क्या हर आदमी यहां तक पहुंच सकता है? ऐसे मैं पहली बार आया था तो मैं भी ऐसे सोचता था ये बहुत बड़ा लेवल है, हर कोई अचीव नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों मैं आज यहां पर आया हूं और आने के बाद जो मेरी एक फीलिंग है ये बहुत आसान काम है और मैं गारंटी के साथ बता देता हूं यहां पर बैठा हुआ हर एक आदमी यहां पे डायमंड बन सकता है, हर एक आदमी डायमंड बन सकता है दोस्तों। और यही सवाल वाली बात कहे तो जिंदगी की सवाल वाली बात है। बाहर की दुनिया में लोग यही बताते हैं कि नहीं होता, नहीं चलता, नहीं अमीर बन सकते, लेकिन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में हमारे बहुत सारे लीडर हैं, सक्सेसफुल लीडर, जिन्होंने प्रूव किया कि आसान है, अमीर बना जा सकता है, सब्जी बेच के भी डायमंड बना सकता है, सिलाई करके भी डायमंड बना सकता है। कुछ भी कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, यहां पर श्री संजय जैन जी बैठे हुए हैं जिनका टेस्टमनी है कि अपने जमाने में इनके जो जूते हैं उनके तलवे फटे हुए थे, तलवा मेंटेन करने के लिए तक पैसा नहीं था, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लेवल उन्होंने अचीव कर गया। ऐसे बहुत सारे लीडर यहाँ पे बैठे हैं, बात समझने की कोशिश करिए। ऐसे सारे लोग जिन्होंने प्रूव करके दिखाया और एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया, ऐसा एक माहौल बनाया, ऐसा एक सिस्टम इजाद किया। ये लोग इसी मार्केट में आम लोगों को बताते हैं कि तुम विनर हो, तुम विश्व विजेता बन सकते हो, तो सिकंदर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हो, तो डायमंड है दुनिया का सबसे रईस बन सकते हो, ऐसा बीज बोते हैं। और हमारे जैसे गरीब आदमी में जहां भोजन की व्यवस्था नहीं होती है, ऐसे परिस्थितियों से कोई आदमी करोड़पति नहीं बना सकता। सब सिक्योर लाइफ और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हमारे लीडर ही बना सकते हैं, कोई नहीं बना सकता दोस्तों, कोई नहीं बना सकता। अरे मैं प्लान दिखाता था, लोग मुझसे पूछते थे आपके कंपनी का बैकग्राउंड क्या है? रिलायंस का बैकग्राउंड, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, ये कंपनी बहुत बड़ी। मैं उससे एक ही सवाल कर रहा था, मेरे पास भाई ज्यादा जवाब नहीं मालूम है, मुझे एक चीज मालूम है, मैं मानता हूं कि मेरी सिक्योर लाइफ कंपनी आपके कंपनी से छोटी है। मुझे मालूम है कि इसका टर्नओवर कम है, लेकिन एक सवाल का सिवा आप बता दो, आपकी कंपनी दुनिया के रिलायंस की मैं बात करता, किसी भी कंपनी, आपकी कंपनी किसी ऐसे पढ़े लिखे, मेरे से कम पढ़े लिखे आदमी को क्या करोड़पति बना सकते? कितनी बनाई है, कितनी बनाई है, कितनी बनाई है? हमारे जैसे आम इंसान कितने करोड़पति बने हैं? इतिहास उठा के एक भी कोई नहीं होगा, पूरे विश्व में कोई किसी करोड़पति नहीं बनाता, तो इसलिए हमारी कंपनी बड़ी है। दोस्तों अपने वीडियो में हमको देख ही लिया है, फिर भी 2 मिनट में ले चलता हूं। सारी चीज आपको मालूम है, बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग कर रहा था, किसी तरह से हमारे परिवार का खौफ था कि बेटा पढ़ाई लिखाई करके एक सरकारी नौकरी ले, जिस योग तक पढ़ाई लिखाई किया सरकारी में गया,
भर्ती होने के बाद किसी कारणवश उसको हटा दिया गया, जो कि सबसे बड़ा था। परिवार में पिताजी भी एक्सपायर हो गए, पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। लोग मेरे को बेचारा बोलते थे, गांव वाले मेरे कलीग बोलते बेचारा। बेचारा मतलब 4 बहन की शादी का। आप लोग भी शायद वीडियो देख के हमको बेचारा कह रहे होंगे। लोग मुझे बेचारा बोलते थे कि 4 बहन का भार है। क्या है? भार है। लेकिन दोस्तों मैं बताता हूं कि दुनिया का सबसे खुशनसीब भाई हूं जिसे मुझे बहन की शादी करने का मौका मिला। ये भार नहीं है, ये भार नहीं है। ऐसे परिवार से था, नौकरी आई वो भी चली गई। आगरा गया काम की तलाश में, कुछ प्राइवेट काम मिल जाए ताकि घर का रोजी रोटी तो चले। 6 लाख रुपया में कर्जा था इंटरेस्ट पे। जितने लोग मुझे कर्जा दिए थे फोन पे धमकाते थे, मुझे पैसा चाहिए, आपका 80,000 हो गया। जो 10,000 दिया था बोल रहा था 90,000 हो गया। मुझे 3 दिन के अंदर चाहिए, यहाँ खाने का ठिकाना नहीं। यही मेरा फैमिली बैठा हुआ, मेरी बहन जो भूखे, मेरी बहन सोई है। हम लोग पूरा फैमिली भूखे सोते थे 2-3 दिन। छोटे बच्चे के लिए हमारी मम्मी कहीं से मांग के ला दी, तो छोटे बच्चों की देती कि इसका तो पेट भर जाए। ऐसे स्थिति में लोग कर्जे वाले हड़काते थे, पैसा चाहिए। और ऐसे स्थिति में फिर सिक्योर लाइन मिला, आया गोरखपुर, काम करना चालू किया। गांव में बताया, सबसे गरीब परिवार गांव में। हर आदमी मेरा मजाक उड़ाया, हर आदमी मुझे बेइज्जत किया, हर आदमी मुझे रिजेक्शन दिया। हर आदमी ने दिया। बहुत विषम परिस्थिति में था। ऐसे समझ में आता जिंदगी का क्या होगा। ऐसे सिचुएशन में सिक्योर लाइफ में आया, और सिक्योर लाइफ में ऐसे मीटिंग फंक्शन में जाने की वजह से, ट्रेनिंग में जाने की वजह से, हर फंक्शन मैंने अटेंड करने की वजह से बहुत सारा नॉलेज मिला। इतनी विषम परिस्थितियों के बाद मेरे साथ के बैच के जो लड़के बहुत सारे थे जो बर्खास्त हुए, उसमें कम से कम 100-150 आत्महत्या कर लिए। आपको मालूम है, ऐसे परिस्थिति वाले हम भी ऐसे परिस्थिति में थे, मगर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हमने सिक्योर लाइफ को ज्वाइन किया था। यहाँ से ऐसी मुझे ट्रेनिंग मिलती थी, लीडरों का मुझे ऐसा ऐसा बात मिलता था जो मोटिवेट रखता था। ऐसी विषम परिस्थिति में कभी भी डगमगाया नहीं। और गोरखपुर जब मैं गया, प्लान दिखाने के लिए गया, गोरखपुर के गलियों में मेरे पास रूम था, न मैं गोरखपुर में किसी को जानता था, कुछ भी नहीं था। लोगों को समझाता था, कोई साधन नहीं था। पूरा गोरखपुर 1 साल में पैदल घुमा हूं, पूरा गोरखपुर पैदल, पूरा गोरखपुर। दिन भर काम करता था, शाम को आता था रूम में चादर तक नहीं होता था बिछाने के लिए। यहाँ पर श्री रवि कुमार जी बैठ, अपने घर से चादर लाए थे, आगरा से चादर लाए थे गोरखपुर में, उस पर हम सोते थे। बिस्किट खा के कभी गुजारा किया, कभी भूखे सोया। ऐसी स्थिति में भी प्लान दिखाने के बाद भी रिजल्ट नहीं, हर आदमी ने रिजेक्शन दिया। 1 साल तक 9 महीना मैंने प्लान दिखाया, 9 महीना प्लान, हर आदमी ने कहा नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे जैसे कितने लोग आए चले गए, ऐसे बहुत सारा लोग रिजेक्शन दिए। बुरी तरह, मतलब जो आदमी मर रहा है, गरीबी से परेशान है, इस पे दुनिया वाले और ज्यादा दबाते हैं और कष्ट देते हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और धिकारते हैं। लेकिन दोस्तों यही वो दौर होता है इस बिजनेस में, जीवन में ही एक दौर होता है। इस दौर में जो आदमी संभल जाता है, फिर दौर जिंदगी से निकल जाता है। कितनी भी परिस्थितियां आई, कितने लोग ज्वाइन नहीं किए, मगर मैंने बिजनेस को छोड़ा नहीं। मैं बिजनेस को करता रहा, मैंने छोड़ा नहीं। मैंने कितने प्लान दिखाए, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है मेरे पास। लोग बोलते हैं मैंने 50 दिखाया, कोई नहीं आया। मैं बोलता हूं मैंने कितना दिखाया, मुझे कैलकुलेशन ही नहीं है। लेकिन प्लान दिखाता रहा, हर इस तरह से मीटिंग में आता रहा। कोई तो ऐसा दिन रहा होगा जिस दिन किसी कॉर्नर में बैठा रहा होगा, यस है नो, और वहीं बैठ के मन में सोचा कि एक दिन ये वाला मुझे चाहिए। आज कितने लोगों ने ऐसा सोचा कि ये वाला मुझे चाहिए? बधाई हो। ऐसा मैंने भी सोचा था किसी दिन, तो यहां तक आ गया। और आपने सोचा है, थोड़ा वक्त का इंतजार करिए, अगली बारी आप सभी की है, अगली बारी आप सभी की है। प्लान दिखाने बाद 9 महीने में 2 सेल हुआ। कितना सेल हुआ? 2। कोई नहीं करता था। तो क्या बिजनेस खराब था? प्लान में दोष था? सिस्टम में प्रॉब्लम था? नहीं, सब कुछ सही था, सब कुछ सही था, फिर भी नहीं आ रहा था। ये बिजनेस का ऐसा नेचर है, ऐसा होता है, कभी कभी नहीं आता है। तो इसका मतलब नहीं है नहीं चलेगा, डायमंड नहीं बनेंगे।
आप लोग डायमंड बनना चाहते हैं? डायमंड बनना चाहते हैं? तो डायमंड वो होता है ऐसी विषम परिस्थितियों में जब आती हैं उसके साथ, उस समय जो टिका रहता है वो डायमंड उसी समय हो जाता है। 10,000 से कोई डायमंड नहीं बनता है। कोई से कोई डायमंड नहीं बनता है। ऐसी परिस्थिति में थोड़ा दिन झेलने वाली बात है, उसके बाद मजा ही मजा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे श्री माधव जी बताते हैं ये बिजनेस मोटी चमड़ी वालों का नहीं, पतली चमड़ी वालों का है। मतलब आपको बात चुभनी चाहिए। मुझे याद है मैं एक बार प्लान दिखाने गया सहजनवा में अपने गोरखपुर में, मेरे बहुत संपर्की थे, मैं उनके पास गया प्लान दिखाने, और जैसे ही बैग खोल के हम रवि सर बैठे, वो आदमी बहुत विश्वास के साथ गया था। उसने कहा कि इस काम को छोड़ के आप कोई और बात करिए, कम से कम सुन तो लेता। मना कर देता, सुना तक नहीं। कितना हट हुआ होगा, कितना दर्द हुआ होगा। हम चुपचाप वहां से चले, हम रवि सर बैठे यहाँ पे, वापस चले हम लोग। और ये बाइक चला रहे थे, मुझे बाइक चलाना भी तब नहीं आता था सही ढंग से, मैं पीछे बैठा हुआ था, और उसका जो धक्का लगा मुझे दिल में बहुत ज्यादा दर्द दिया कि ये तो मेरा बहुत करीबी था, इसने ज्यादा मना कर दिया। बहुत दर्द हुआ, और मैं क्या बताऊं आपको, मैं वो गाड़ी चला रहे थे, मैं रास्ते पर सोचता रहा कुछ भी हो जाए इसको मैं जरूर डायमंड बन के दिखाऊंगा। और विश्वास नहीं करेंगे, मेरे आंखों से आंसू आ गए। इनको नहीं मालूम कि मैं पीछे रोने लगा कि यार ऐसा भी होता है। इतना दर्द, इतनी विषम परिस्थिति, कोई हमारा मदद नहीं किया। रोने लगा, और अंदर ही अंदर मैंने कमिटमेंट किया कि साला अपने बाप का, अपने माँ का अगर औलाद हूं, अपने माँ का अगर औलाद हूं, तो इसको पहले डायमंड बन के जरूर दिखाऊंगा, इसको जरूर दिखाऊंगा। तो एक रीजन और मिल गया डायमंड बनने का। अरे अगर लोगों का थोड़ा रिजेक्शन सहने से हमारे परिवार को खुशी, अगर माँ ऐसा बोले कि बाप बेटा हो तो ऐसा हो, अगर किसी की माँ ऐसे बोले कि बेटा हो तो ऐसा हो, अगर ऐसा सुनने का मौका मिले तो मैं तो गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूं। डायमंड बनना तो बहुत बड़ी बात, छोटी बात है, बहुत छोटी बात। हमारी बहनें हैं, लोग बोलते थे गांव में मंदिर में कहीं शादी कर दीजिए। कहां कर दीजिए? कहां पर? मंदिर में कहीं शादी कर दीजिए। इतना मैं पास आया था, मंदिर में शादी कर दीजिए। तो लोगों को मैं 9 महीना प्लान दिखाता रहा, और एक आदमी बोलता है हमारी बहन की शादी मंदिर, क्योंकि पिताजी ने नौकरी भी नहीं है, खेती भी नहीं है, कुछ खाने के भी नहीं है, तो मंदिर में ही होगा, और कहां होगा। तो एक तरफ बहन की शादी करना है, और एक तरफ प्लान दिखाने से लोग ना बोल रहे हैं, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? क्या ऐसा कोई जिम्मेदार भाई क्या बिजनेस को छोड़ सकता था? क्या प्लान दिखाना बंद कर सकता था? क्या ट्रेनिंग में आना बंद कर सकता था? क्या फंक्शन में जाना बंद कर सकता था? क्या प्लान की बात को मना कर सकता था? नहीं। तो एक तरफ बहन की शादी, अगर मेरे प्लान दिखाने से, पूरे भारत का रिजेक्शन सुनने से, अगर 100 लोगों का रिजेक्शन सुनने से, 50 लोगों के ना बोलने से, अगर मेरी बहन की शादी सबसे धूमधाम से हो जाए तो ये करना मुझे मंजूर है। मैं पूरे विश्व का नो सुनने के लिए तैयार हूं। और उसी बहन की शादी कैसे हुई? सिक्योर लाइफ के माध्यम से, जिसको बोलते हैं मंदिर में शादी कर दो। उसी बहन की जब शादी हुई तो इतिहास रच गया। दूसरी शादी मेरी बहन की 11 मई को, आप सभी को विनती करता हूं शादी में आना, आप सभी को कार्ड आप सभी तक पहुंचेगा। और गोरखपुर में जो सबसे अपने आप को टॉप समझते हैं, सबसे अमीर समझते हैं, वो उस मैरिज हॉल में शादी करते हैं। वहां अपने बहन की शादी मैंने बुक किया दोस्तों, सिक्योर लाइफ के माध्यम से दोस्तों। तो जहां मंदिर से कहां चला गया, मंदिर से कहां चला गया। तो इतना बड़ा अगर मेरी बहन अगर खुश रहेगी तो मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं। और थोड़ा सा प्लान दिखाने में, नो बोलने से बिजनेस कभी ऊपर जाता है कभी नीचे। थोड़ा सा तकलीफ से अगर छोड़ दिया जाए तो क्या ऐसा हो पाता? और थोड़ा सा तकलीफ सहने से अगर मेरी बहन की शादी इतने बढ़िया ढंग से हो सकती है तो बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों ऐसा ही आपके पास कोई रीजन होना चाहिए तो होता है। या कोई आदमी पतली, या तो कोई बात को चुभाए
तो आप डायमंड बन जाओगे, या तो कोई घर के जिम्मेदारी हो तो आप डायमंड बन जाओगे, या कोई आदमी आपको ह्यूमिलिएट करे, बेइज्जत करे आपको, तो आप डायमंड बन जाओगे, अन्यथा आप डायमंड नहीं बन पाओगे। और लोग इन्हीं बातों से भागते हैं। या आप बहुत बड़े ड्रीमर हैं, बहुत बड़े आप सपना देखने वाले हैं, तो आप डायमंड बन सकते हैं। क्या इसमें से ऐसा कुछ भी रीजन आप सभी के पास है? तेज आवाज से बोलेंगे है? आप लोग के पास ऐसा कोई रीजन है? तो आप पक्का डायमंड है, ये वफादार हो जाइए, उसके प्रति वफादार हो जाइए। अरे यहां पर यही भीड़ जो बैठी हुई है, यही भीड़ मुझे एक दिन नकारती थी। यही लोग तो प्लान मैंने किसको दिखाया है? आप ही को तो दिखाया है। अरे दिखाता नहीं तो आप आते? नो। प्लान किसको दिखाया गया है? आपको, रूबी को, डायमंड को, रूबी को, टोपाज को, पर्ल को, आप ही को दिखाया गया है, और आप ही लोगों ने रिजेक्शन दिया। तो इसी बिजनेस में श्री नरसिंह ग्रेवाल की एक ही स्टोरी मुझे डायमंड बना दिया। वो स्टोरी यही है, वही स्टोरी मुझे डायमंड बना दिया कि इस दुनिया में आप लोग जानते हैं, पत्थर जहां चट्टान होता है, चट्टानों से जो पत्थर आते हैं वो एक ही साथ आते हैं, मगर वहां से चट्टान आने के बाद उसमें भेदभाव हो जाता है। एक चट्टान जो है वो मूर्ति बन जाता है, लोग मत्थे टेकते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, और एक चट्टान ऐसे फर्श पे डाल दिया जाता है जो पैरों से कुचला जाता है। मंदिर में क्या होता है, एक मूर्ति हो, उसको वहीं पे एक पत्थर है जहां पे जूता रखा जा रहा है, एक पत्थर है जहां पे सलाम किया जा रहा है। ऐसा क्यों? दोनों पत्थर सेम है, क्यों? एक मिनट, वो दोनों पत्थर एक ही साथ आए थे, एक ही चट्टान से आए थे, मगर दोनों में अंतर कैसे हो गया? दोनों में अंतर ऐसे हो गया कि जो मूर्ति वाला पत्थर है और जो नीचे वाला पत्थर है, दोनों में अंतर यह है कि नीचे वाला जो पत्थर, एक पत्थर मूर्तिकार ने उठाया, उसको थोड़ा बनाने की कोशिश किया या मशीन में डाला, थोड़ा सा दबाव पड़ा, टूट गया, उसको फेंक दिया, वो नीचे इस्तेमाल में आ गया। एक ऐसा पत्थर है जो गढ़ता है, चोट खाता 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 है, इतना चोट खाता है लेकिन फूटता नहीं, वो मूर्ति बन जाता है, जिंदगी भर उसकी लोग पूजा करते हैं। ऐसे इस बिजनेस में जब आप प्लान दिखाने जाएंगे तो आप पत्थर, एक तरीके से आपको लोग चोट मारेंगे, अगर चोट से आप टूट जाएंगे तो मजाक बन के रह जाएंगे समाज में, और अगर चोट सहते रहे तो यही लोग आपको कंधे पे उठा के लाएंगे, यही लोग आपको कंधे पे उठा के लाएंगे, यही लोग, यही दुनिया के लोग कंधे पे उठा के लाएंगे। ऐसा ही होता है। अरे काम करने का, सफल होने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? एक ही तरीका है। जितनी भी मैं डायमंड बनाऊं, इन्हीं सिस्टम की बातों से मैं डायमंड बनाऊं। एक एक बातें, उनका कोई मूल्य नहीं है अगर आप उसको सीरियसली समझ लें, कोई मूल्य नहीं है। अरे जब मैंने डिसीजन ले लिया कि खानदान का इतिहास रचना है, नाम रचना है, जो गरीबी की गुंडागर्दी परिवार में कई सालों पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जहां पर रहने के लिए मकान नसीब नहीं हुआ, जहां पर खाने के लिए कभी भोजन सही नहीं मिला, खानदानी गुंडागर्दी चली आ रही है, और ऐसे परिवार में एक जन्म लेता है, एक चिराग आप जैसा एक डायमंड जन्म लेता है, और उसने कमिटमेंट किया कि मैं इस गरीब की परिवार की गरीबी को हटाऊंगा। अगर डिसीजन हमने ले लिया कि हटाऊंगा, जीत के दिखाऊंगा, तो फिर बीच में रुकने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। फिर बीच में रुकने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जब हमने जिम्मेदारी ले लिया तो फिर कहां बीच में रुकने का सवाल? कुछ भी आए, कुछ भी आए। डायमंड बनने के लिए मात्र एक ही काम करना पड़ता है, एक ही काम करना पड़ता है, जो मुझे सिस्टम के अपने अपलाइन द्वारा ऐसे ही मीटिंग में सीखा। एक ही चीज कहा हमसे, उन्होंने एक सवाल किया, काउंसलिंग किया, और उन्होंने हमसे कहा परशुराम आप डायमंड बनना चाहते हो? मैंने कहा, बोला दिल से बता दो बनना चाहते हो? हमने कहा हाँ बनना चाहता हूं। उन्होंने कहा एक दिन का वक्त देता हूं, सोच लो, रियली में डायमंड बनना चाहते हो? हमने कहा बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा देख लो तुम डायमंड क्यों बनना चाहते हो? हमने कहा सर हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है घर में, इसलिए मैं डायमंड बनना चाहता हूं। बहुत सारे रीजन दिया,
तो उन्होंने मुझे एक सूत्र बताया, जानना चाहते हैं? वो सूत्र मुझे काम कर गया। उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका में एक बार बारिश नहीं हो रही थी, तो एक बाबा जी थे, सूखा पड़ गया। तो बाबा जी के लोग पास सारे वहां के जो बड़े लोग पहुंचे, बोले बाबा जी कुछ करिए, पशु पक्षी सारे जीव जन सभी मनुष्य बहुत परेशान है, बारिश नहीं हो रही है। बहुत आग्रह किए, और एक बाबा जी रहते थे जो जब डांस करते थे तो बारिश हो जाती थी। बाबा जी के पास गए, उनसे रिक्वेस्ट किए बाबा जी डांस करिए, पूरी तरह सूखा पड़ा है, पूरा त्राई त्राई मचा हुआ है। सब लोग आग्रह किए, बाबा आए और उन्होंने डांस करना चालू किया, और जब उन्होंने डांस करना चालू किया तो बारिश हो गई, बारिश हो गई, खुशियां खुशियां आ गई। खुशियां हैं कि नहीं? यहाँ सुनो, है कि नहीं? खुशियां खुशियां हो गई, बारिश हो गई। फिर उनसे पूछा गया, चलो पूछते हैं इनसे सीक्रेट, व्हाट इज सीक्रेट? बाबा ऐसा क्या होता है जब आप डांस करते हैं तो बारिश हो जाती है? ऐसा इसका राज क्या है, इसका रहस्य क्या है कि जब आप डांस करते हैं तो बारिश हो जाती है? तो उन्होंने एक ही चीज बताया। जानना चाहते हैं? इधर वाले नहीं जानना चाहते, जानना चाहते हैं? उन्होंने एक ही चीज कहा कि मैं तब तक नाचता रहता हूं, 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 मैं तब तक नाचता रहता हूं जब तक बारिश ना हो जाए। ये सीक्रेट है। मेरे नाचने से बारिश नहीं होती है, मेरे नाचने से बारिश नहीं होती है, मैं तो तब तक नाचता रहता हूं जब तक बारिश नहीं हो जाती है। उसी तरीके से डायमंड बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, ऐसे रिकॉग्निशन चाहते हैं, परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आपको तब तक प्लान दिखाता रहना पड़ेगा, तब तक ट्रेनिंग में आता रहना पड़ेगा, तब तक फंक्शन में आते रहना पड़ेगा, तब तक काम करता रहना पड़ेगा जब तक आप डायमंड बन जाए। यही सीक्रेट, और कुछ नहीं है। यही मैंने किया, सिर्फ काम किया और कुछ नहीं किया, और बन गया। और जो घर में बहुत सारी तकलीफें हैं ना, जो तकलीफें हैं, जो प्रॉब्लम है ना, वो 2 मिनट में गायब हो जाती है। जब ये बिजनेस मेरा चला, जब सिक्योर लाइफ मेरा चला, तो मेरी घर की जो गरीबी कई पीढ़ी से चली आ रही थी, वो 2 मिनट में से गायब हो गया। 2 मिनट में से गायब हो गया, गरीबी 2 मिनट में गायब हो गया। आज मेरे घर के लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो दिन कैसा होता है। कौन वाला? पहले वाला। 2 मिनट में गायब हो जाती है। और इस तरीके से अगर आपके अंदर भी कोई प्रॉब्लम है, 2 मिनट के अंदर गायब हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप तरस जाओगे ऐसी गरीबी के लिए, वो भाग जाएगी छोड़ के। और ऐसा ही हुआ। जिस परिवार में कभी मेरी मम्मी का बुढ़ापा आ गया, कभी इन्होंने 1 लाख रुपया नहीं देखा, कभी भी 1 लाख रुपया देखा ही नहीं। मेरा एक घर में देखे होंगे मकान, उसमें दिखाया गया होगा, छत नहीं लग पाया। मेरे पिताजी काम करते, छत नहीं लग पाया। और उसी परिवार में जो पूरी जिंदगी में 1 लाख इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, उसी परिवार में आज 1 सप्ताह में 1 लाख रुपया आ जाता है। 1 सप्ताह में 1 लाख रुपया आता है। ये क्या है? पूरा कमाल सिक्योर लाइफ का है। ये बिजनेस क्या कर सकता है आपके लाइफ में, इसके विषय में बताना संभव नहीं है। बहन की शादी जो जहां पे मंदिर पे होती थी, वो सबसे बड़े रईसों की यहाँ हो रही, जहां होती वहां पे होने लगी। हमारे घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने पढ़ाई किया, मुझे ने कभी जूता, में हाई स्कूल तक जूता ही नहीं सही ढंग से मिला ही नहीं, पैंट मिला ही नहीं, दूसरे का पैंट पहना। तिलौरा जाने इंटर कॉलेज पढ़ने पैसा नहीं है तो दूसरे का साइकिल मांग के जा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में आज मेरे भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहन, मैं इनको आश्वासन देता हूँ कि दुनिया पढ़ना आपका काम है। दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने का औकात मैं रखता हूं, आप पढ़िए, क्योंकि सिक्योर लाइफ है मेरे साथ। ऐसे गायब हो जाती है। गांव में जब गरीबी की लिस्ट बनती थी तो सबसे नंबर 1 स्वर्गीय हरिलाल कनौजिया, सबसे गरीब आदमी, उसको दे दिया जाए। कुछ दान वान आया सरकार की तरफ से, इंदिरा आवास अगर, तो पहले इसको दे दिया जाए, इसको पहले दे दिया सबसे ऊपर। और आज सिक्योर लाइफ के वजह से मात्र 4 सालों में अगर अमीरी की लिस्ट बनाई जाएगी तो नंबर 1 पे नहीं हूं, लेकिन तीसरे चौथे नंबर पे जरूर हूं दोस्तों, तीसरे चौथे नंबर पे जरूर हूं।
और उम्र की बात करें तो 26 साल की उम्र में पूरे गांव में तो मेरे कितना पैसा कोई नहीं कमाता है, और 26 साल की उम्र में पूरे सहजनवा क्षेत्र में मेरे कितना पैसा कोई नहीं कमाता। उम्र के हिसाब से कोई नहीं कमाता, कोई नहीं कमाता। बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर ये 8 लाख हो जाएगा, और 8 लाख कमाने वाले इस उम्र में छांटोगे तो बहुत कम मिलेगा हमारे क्षेत्र में। किसकी वजह से? और एक जमाने में क्या था, 2 मिनट में गायब हो जाता, 2 मिनट में, इसकी वजह से 2 मिनट में गायब हो जाता है। दोस्तों, पूरी तरह से जीवन यापन बदल गया। विदेश यात्रा 10 मार्च को हम सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं, सिंगापुर हम लोग जा रहे हैं। जो हमारे खानदान में कोई पासपोर्ट नहीं बनवाया, अगर कोई बनवाया होगा तो सऊदी अरबिया के लिए बनवाया होगा, घूमने के लिए नहीं बनवाया होगा, नौकरी के लिए। इस बिजनेस के माध्यम से बैंकॉक से आया, फिर विदेश यात्रा करने के लिए मैं जा रहा हूं। सोचा भी नहीं था कि विदेश यात्रा होता है। सब कुछ एक बिजनेस की वजह से हो पाया है, और इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आप सभी के हाथों में है। दोस्तों, आप सभी के हाथों में है, और आप सभी लोग इसको कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं, आप सभी के हाथों में है। मैं अपनी यहाँ पे बड़ाई नहीं कर रहा हूं कि मैं इतना कमाता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे जैसे आदमी के साथ जब ये जुड़ता है तो ऐसा हो सकता है। तो आपके साथ भी जुड़ा हुआ कि नहीं, या सनो, तो आप लोग भी बहुत ऊंचाई पे जा सकते हैं। मेरा बताने का मतलब ये है, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, आप लोग भी बहुत आगे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अभी तक तो मैं डायमंड बना हूं, थोड़ा करके देखा है, चेक किया है कि ये चलता है कि नहीं, और थोड़ा सा मैंने किया। थोड़ा सा करने के बाद अब देखता हूं ये बिजनेस चलता नहीं है, दौड़ता नहीं है, उड़ता है। लोग सही बोलते हैं, चलता नहीं है, ये उड़ता है। एक जमाने में मैं सोचता था कि 2 लोग कहां से आएंगे, कितने लोग आएंगे, 2 लोग कहां से आएंगे, और आज मैं सोचता हूं कि इतने लोग आ कहां से गए। कहां से आ गए? किसी को मैं जानता हूं यहां पर? नहीं। कहां से आ गए? ऐसे होता है, ऐसे आपके साथ भी होने वाला है। उसी गोरखपुर के लोग बोलते थे कि 2 नहीं बनेंगे, 2, और इतना चला, इतना उड़ा कि आज गोरखपुर में जगह नहीं बचा। बात को समझिए। लोग बोलते थे कि यहां नहीं चलेगा, दुनिया में हर जगह चलेगा, लेकिन यहां नहीं चलेगा, 2 नहीं बनेंगे। और इतना चला, इतना चला कि गोरखपुर में आप जैसे लोगों के लिए ज्यादा तादाद में बैठने के लिए जगह नहीं मिला। तब जाके गोरखपुर छोड़ के लखनऊ में मुझे कराना पड़ा। तो ऐसा आपका चलने वाला है, ऐसे आपका चलने वाला है, ऐसे ही चलता है। जिस मोड़ पे मैं था, मेरे पास एक सरकारी नौकरी लग गया था। जिस समय मेरे पास सरकारी नौकरी लगा तो जिस घर में बहुत सारे प्रॉब्लम थी, एक छोटा सा 12-13 हजार रुपए का आमदनी का एक मिल गया। और जब बिजनेस चला तो मैं एक ऐसे मोड़ पे आ गया था जहां पर डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था उसमें डिसीजन लेना। वहां पे था, जैसे सर बता रहे थे, हमारे श्री माधव सर बताते हैं कि एक बार एक आदमी रेगिस्तान में जा रहा था, और रेगिस्तान में जा तो बहुत ज्यादा प्यासा था, बहुत प्यास लगी थी, और प्यास लगी, घूमते घूमते गया तो एक हैंड पाइप मिला, और हैंड पाइप खराब था। बगल में एक लोटा रखा था या कोई बर्तन रखा था जिसमें आधा पानी भरा था, और वहां पे एक बोर्ड लगा था। बोर्ड ये लगा था, इसमें आप पानी डालिए और चम्मन हाथ से निकालिए, बहुत सारा पानी आएगा। वहां पे 2 बातें हैं, या तो आदमी थोड़ा सा, प्यास बहुत ज्यादा लगा है, उतना पानी पीने से प्यास भी नहीं बुझने वाली है, और पानी डाल दे और पानी नहीं निकले तो जो लगी वो भी जाने वाली है। ऐसे सिचुएशन पे दिमाग काम नहीं करता है। मेरा बिजनेस था, ऐसे मेरे साथ भी हुआ कि जो मुझे काम मिला, जितना भी मेरा आय है, अगर मैं इसे छोड़ देता हूं, नहीं चला तो भी गया, और अगर चल गया तो उतने से तो हमारी प्यास भी बुझने वाली नहीं है। तो दोस्तों, हमने सिक्योर लाइफ में ज्वाइन करके हमने क्या किया, हमने पानी को थोड़ा सा पिया नहीं, हमने वो पानी उसमें डाला,
एक विश्वास के साथ हमने पानी में डाला, एक विश्वास हमने डाला उसमें, हमने उसमें अपना कर्म डाला, हमने अपना आत्मविश्वास डाला, ईमानदारी डाला उसमें, कर्म मेहनत खून हमने उसमें डाला, विश्वास डाला, उम्मीद डाला कि निश्चित तौर पे पानी निकलेगा। और मैंने पानी डाल के हैंड पाइप मैंने मारना चालू किया, और जो जहां पे शंका था कि वो भी नहीं निकलेगा, आज इतना पानी आ रहा है, इतना पानी आ रहा है, इतना पानी आ रहा है कि बहता जा रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे परिवार में पैसे की कमी कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। नहीं तो उसी परिवार में 4 भाई थे, मेरा सिलेक्शन हो गया, तो सिलेक्शन होने के बावजूद 13-14 हजार में मैं क्या दे सकता हूं उनको, क्या दे सकता हूं, क्या दे सकता था? कुछ नहीं। तो करने से भी कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों यहां पर करने से ये सारी चीजें मुझे मिली। दोस्तों बातें बहुत सारी हैं, एक दिन में बताना, 4 साल काम करने के बाद एक कुछ घंटों में बताना, कुछ मिनटों में बताना ये पॉसिबल नहीं है। भावनाओं को आप समझते हैं? तो दोस्तों बहरहाल कुल मिला के पूरी तरह से जिंदगी बदल गई। अब मेरी कमिटमेंट की बारी है, क्योंकि मैं तो डायमंड बन गया भाई, मेरे घर में तो दाल रोटी की व्यवस्था हो गई, मैं तो डायमंड बन गया, चलो ठीक है। लेकिन मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग उम्मीदें जोड़ के बैठे हुए हैं कि मैं भी डायमंड बनूंगा। क्या आप लोग डायमंड बनेंगे? आप लोग डायमंड बनेंगे? आसरा लगा के बैठे हुए हैं। तो भाई मेरा तो थोड़ा पेट भरा, तो मेरा पेट भरने से जिंदगी, दुनिया का सबका पेट नहीं भर जाता है। भर जाता है क्या? अभी मैंने देखा कि हाँ यहां से यहां पे आया जा सकता है, और आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग काम करिए। आप 1 कदम लेंगे, हम 2 कदम ले लेंगे। आप पसीना पाएंगे, मैं खून बहा दूंगा। अब मेरी अब असली शुरुआत तो अब होनी बाकी है। अब झंडा गाड़ेंगे, झंडा तो अब गाड़ेंगे, इतिहास तो अब बनेगा। अभी तक तो मैं देख रहा था, इस साल हमारे टीम में 5 डायमंड बन रहे हैं, 5 डायमंड। और मैं बाय नेम बता देता हूं, दीपक कुमार शर्मा डायमंड 1, बलवंत सिंह डायमंड 2, शिवानंद मिश्रा डायमंड 3, ब्रिजभूषण यादव डायमंड 4। ये 4 कंफर्म हो गए। रामपाल कनौजिया डायमंड 5, और एक और बढ़ रही थी हिस्ट्री मेकर डायमंड, जो अचानक बूम करके निकलेंगे, अवधेश यादव 6 डायमंड। और मैं डायमंड बना हूं, ये कमिटमेंट आप सभी से, 4 महीने में डबल डायमंड बन के दिखाऊंगा। 4 महीने में डबल डायमंड, 4 महीने में डबल डायमंड। तो मेरा पेट भर गया। अभी मेरा मिशन, लोग बोलते हैं समाज सेवा और देश सेवा, मैं बात करता हूं कि जिसने मुझे प्लान दिखाया, जिसने मुझे पाला, मेरे घर में इतनी खुशियां आई, ये बताइए समाज सेवा हुआ कि नहीं? और हमारे जैसे इस देश में एक लोग अगर अमीर बने तो देश अमीर होगा कि नहीं? तो समाज सेवा भी हुआ और देश सेवा हुआ, यस नो? दोनों हुआ। और क्या चाहिए दोनों के अलावा? क्या चाहिए? तो मेरी भी इच्छा थी समाज सेवा, तो मैंने कहा समाज सेवा छोड़ो, तो यही में दिल लगा के काम करो, इसी में काम करो। समाज सेवा, धर्म, कर्म सब यही में है। क्योंकि इस साल 5 डायमंड, डायमंड मतलब जानते हैं क्या होता है? डायमंड का मतलब होता है अपने खानदान का टाटा, अपने खानदान का टाटा होता है डायमंड। और 5 डायमंड बनेंगे इस साल, अगले साल बनेंगे, अगले साल बनेंगे। तो एक लोग करोड़पति बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं। तो ये समाज सेवा, देश सेवा नहीं है तो क्या है बताइए? सब कुछ है। यहां पे हमारे मेंटर बैठे हुए हैं, इनके टीम में 200, 150, 250 डायमंड बने हुए हैं। लेकिन इतने कोमलता से, इतने
मतलब क्या बताए, इतनी विनम्रता से रहते, पता भी नहीं चलता कि इनके द्वारा 200 लोग करोड़पति बन सकते हैं। ऐसे भी लोग इस दुनिया में बैठे हुए हैं, लेकिन मालूम नहीं है लोगों को। वो हाईलाइट नहीं करते, वो शोबाजी नहीं करते, वो चुपचाप बस करते जा रहे हैं। देश सेवा और समाज सेवा सब होता जा रहा है। आपके अंदर भी ये दोनों करने की इच्छा है तो डायमंड बन जाइए। अगर इतने लोग डायमंड बन जाएंगे तो देश में कुछ उद्धार होगा कि नहीं? सिंपल बात है, सब कुछ हो जा रहा है। सिर्फ डायमंड बनने से ही बहुत सारे पर्पज पूरे हो जा रहे हैं। दोस्तों, रही इस साल की, मैंने कमिटमेंट कर दिया 5 डायमंड बनेंगे, 6 डायमंड हमारी टीम में बनेंगे। तो आपके हाथों में प्लान आप जिसको दिखाने जाते हैं, इसका मतलब किसी को हम प्रोडक्ट बेचने नहीं जाते हैं, उसको हम क्या बनाने जाते हैं। और अगर मैं बिजनेस में छोड़ के भाग गया होता तो प्लान दिखाने से जानते क्या होता है? क्या होता है? डायमंड बन जाता है। ऐसे मामूली इंसान डायमंड बन जाते हैं। तो आपके हाथों में, कई लोगों के पास प्लान है, कई लोग शर्म करते हैं, कई लोग ट्रेनिंग में नहीं जाते हैं, कई लोगों को ट्रेनिंग में लाते नहीं हैं, कई लोग टूल्स नहीं देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अरे ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। जिसने मुझे प्लान दिखाया, हम पूरा परिवार उनके रेडी रहेंगे, पूरा परिवार उनके हम रेडी रहेंगे। अगर मुझे प्लान नहीं दिखाते तो आप ऐसे सोचो ना, तो क्या होता? और वही प्लान आप सभी के पास है कि नहीं? तो आप अगले जिसको दिखाने वाले हो, जो आपके लिस्ट में है, जो आपके मोबाइल में, जो आपके दिमाग में है, उसको नहीं दिखाओगे तो कितना बड़ा गुनाह हो रहा है, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा आपको। अगर प्लान ज्वाइन करके चुपचाप बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, कभी माफ नहीं करेगा। क्योंकि आपके हाथों से कितने लोग, हमारे जैसे घर में जहां खाने की व्यवस्था नहीं थी, ऐसे घर में बहुत सारी खुशियां आ सकती हैं। ऐसा आपके हाथ में। और आप सोचते हो सब कुछ अपने पास है, कस्तूरी मृग की तरफ, उसके अंदर ही कस्तूरी है, वो बन बन ढूंढ रहा है, कहाँ है महक, कहाँ से आ रही है। हमारे पास सिक्योर में ज्वाइन करके बैठे हैं, 8 लाख रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी है, और हम सोचते हैं कुछ बेरोजगारी बहुत प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है, कुछ और काम मिले। क्या काम मिले? मछली जो है समुद्र में रह के, वो सोचे समुद्र कैसा होता है, समुद्र कैसा होता है। तो समुद्र देखने के लिए जब निकलेगी तो क्या होगा? तड़प होगा और मर जाएगी। यस नो? तो डायमंड सिक्योर लाइफ में ज्वाइन करके 8 लाख रुपए की अपॉर्चुनिटी अपने जेब में रख के घूम रहे हो और खोज रहे क्या करूं, कौन सा काम करूं। घर में बहुत सारे प्रॉब्लम है, इससे थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है दोस्तों, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। थैंक यू दोस्तों। मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम देना चाहूंगा। आप सभी लोग हमारा साथ दिया, आप सभी एक एक व्यक्ति यहाँ पर जिसने जो हमारे बिजनेस में ज्वाइन किए, उनका तो मैं आभारी हूं ही, उनका सहयोग से ही मैं डायमंड बना हूं। लेकिन जिसने इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं किया, उनका भी मैं बहुत ज्यादा तहे दिल से आभारी हूं। क्योंकि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने एक कड़वा शब्द बोला, उन्होंने मेरे अंदर एक तीर झोंका, और उसके वजह से मैं और जल्दी डायमंड बना। तो उनको भी धन्यवाद, उनको भी धन्यवाद, सबको धन्यवाद। सबके वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं। और यहाँ पे बहुत सारे रूबी, एमराल्ड, टोपाज बने, पर्ल बने, उन सभी को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों ने अपना लेवल अचीव किया है, जल्दी से डायमंड बनिए। और इन बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। आप सभी लोग अपना कीमती समय दिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।